हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है अभियंता में। आई एम डॉक्टर गौरी घोष। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं माइटोकॉन्ड्रिया क्लस्टर ऑफ पेरोक्सीसोम्स के बारे में। शुरुआत करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया से। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया एक एनर्जी ऑर्गेनल या कह सकते हैं पावर प्लांट होता है सेल का, जिसमें सेल जो है एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करता है फूड में प्रेजेंट न्यूट्रिएंट से और उसको कन्वर्ट करता है यूजेबल फॉर्म में। ठीक है, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये 90% एनर्जी जनरेट करता है सेल या होल बॉडी के लिए, ताकि ये सर्वाइव और फंक्शन कर सके। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो ये इजीली विजिबल नहीं होता अंडर माइक्रोस्कोप अनलेस स्पेसिफिकली स्टेन। तो जो हम डाई यूज करते हैं स्टेनिंग करने के लिए, उसको कहते हैं हम जेनस ग्रीन बी का डाई यूज करते हैं फॉर स्टेनिंग माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, ये याद रखना। माइटोकॉन्ड्रिया, जो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया और शेप एंड साइज होता है वो वेरिएबल होता है। तो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल वेरिएबल होता है और डिपेंड करता है फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ सेल के ऊपर। अगर हम इसके शेप की बात करें तो ये सॉसेज शेप की हो सकती है, सिलेंड्रिकल हो सकती है, और इसका जो डायामीटर होता है वो 0.2 से 1 माइक्रोमीटर होता है, और जो लेंथ होती है इसकी 1.0 से 4.1 माइक्रोमीटर होता है। ठीक है, एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, मतलब इसमें आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। डबल मेम्ब्रेन है तो मतलब दो होगी, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन होती है। ये जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, ये परमेबल होती है क्योंकि इसमें फोरेन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि चैनल फॉर्मिंग प्रोटीन्स होते हैं, जो बेसिकली अलाउ करते हैं स्मॉल मॉलिक्यूल्स ऑफ 5000 डेल्टन और लेस को एंट्री देने के लिए। ठीक है, साथ ही साथ जो इनर मेम्ब्रेन होता है, इनर मेम्ब्रेन कंटेन करता है कार्डियोलिपिन कंटेन करता है, टाइप ऑफ फॉस्फोलिपिड होता है, टाइप ऑफ फॉस्फोलिपिड्स होता है। बेसिकली ये हेल्प करता है पर मेम्ब्रेन को इम्परमेबल बनाता है टू आयंस। ओके, ये जो मेम्ब्रेन्स होते हैं, दीज टू मेम्ब्रेन्स टुगेदर ल्यूमेन्स को डिवाइड करता है एक्वस कंपार्टमेंट में, आउटर और इनर कंपार्टमेंट में। ठीक है, जो इनर कंपार्टमेंट होता है, इनर कैविटी होता है, दैट इज फिल्ड विथ जेल लाइक सॉल्यूशन, जिसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। जो मैट्रिक्स होता है ये कंसंट्रेटेड मिक्सचर और डिजॉल्व एंजाइम से बना हुआ होता है, और इसका काम होता है कि न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल को प्रिपेयर करता है फॉर द फाइनल एक्सट्रैक्शन ऑफ एनर्जी। तो इट्स फिल्ड विथ होमोजेनियस सब्सटेंस, और होमोजेनियस सब्सटेंस आपके डिजॉल्व एंजाइम्स होते हैं। अगर हम बात करें आउटर मेम्ब्रेन्स की, तो ये आउटर मेम्ब्रेन फॉर्म करता है एक कॉन्टिनेंट लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ द ऑर्गेनल्स। जो इनर मेम्ब्रेन होता है ये फॉर्म करता है नंबर ऑफ इनफोल्डिंग और शेल, जिसको हम क्रिस्टे कहते हैं। ये क्रिस्टे प्रोटीन को कंटेन करता है। ठीक है, इस प्रोटीन का काम क्या होता है? प्रोटीन का काम होता है कि जो फूड में न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होता है उसको ये कन्वर्ट कर देता है यूजेबल फॉर्म, मतलब एटीपी। क्रिस्टे ऑल्सो इंक्रीज द सरफेस एरिया, और कह सकते हैं ये इनर मेम्ब्रेन की एरिया को बढ़ा देता है। अगर एग्जांपल से समझे तो लीवर सेल में इट बेसिकली कंस्टिट्यूट करता है अबाउट 1/3 ऑफ द टोटल सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, और जो नंबर ऑफ क्रिस्टे जो है आपको कार्डिक सेल्स में भी हायर मिलते हैं एज कम्पेयर टू लीवर सेल, क्योंकि जो एटीपी की डिमांड है वो ज़्यादा होती है कार्डिक सेल्स में, कार्डिक मसल सेल में। ठीक है, अब बात करते हैं जो मेम्ब्रेन्स होते हैं, दे हैव देयर ओन स्पेसिफिक एंजाइम्स होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इज अ साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। इट प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, इसलिए हम इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। सेल क्या करता है? सेल एनर्जी को कैसे ऑब्टेन करता है? सेल बेसिकली जो टर्मिनल फॉस्फेट बॉन्ड होता है एटीपी का, उसको ब्रेक डाउन करके एडीपी में रिलीज करता है। लाइक मान लो ये एटीपी है, ठीक है, इसको सेल क्या करेगा? इसके स्प्लिट कर देगा। स्प्लिटिंग करता है, यहाँ पे स्प्लिटिंग करता है एडीपी में, प्लस आपका फॉस्फेट, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और जो एनर्जी रिलीज होती है इसको यूज किया जाता है, एनर्जी यूज बाय सेल। तो सेल जो टर्मिनल फॉस्फेट बॉन्ड होता है एटीपी का, उसको ब्रेक डाउन करके एनर्जी रिलीज करता है, उस एनर्जी को यूज करता है सेल। ठीक है, इसलिए इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो मैट्रिक्स जो होता है ये कंटेन करता है सिंगल सर्कुलर डीएनए, आरएनए मॉलिक्यूल्स, राइबोसोम्स और द कंपोनेंट दैट रिक्वायर्ड फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड होता है फ्यूजन की जरिए। ठीक है,
अब हम एटीपी को समझ लेते हैं। एटीपी, ठीक है, 3 स्टेजेस में जनरेट होती है। बेसिकली एटीपी जनरेटेड फ्रॉम द सीक्वेंशियल डिसमेंटलिंग होती है अब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल्स इन 3 स्टेजेस। जैसे ग्लाइकोलिसिस होता है साइटोसोल में तो एटीपी जनरेट होता है। सिट्रिक एसिड साइकिल माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है तो एटीपी जनरेट होता है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन होता है तो एटीपी जनरेट होता है। ठीक है, अभी के लिए हम बस इतना देखेंगे कि एटीपी जनरेट किस किस लेवल पे होती है। इस चीज को याद रखो। ग्लाइकोलाइसिस होता है साइटोसोल में, सिट्रिक एसिड होता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, और जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन है ये माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन में होता है। इनके बारे में, इन साइकिल्स के बारे में हम सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं प्लास्टिड्स के बारे में। प्लास्टिड्स क्या होता है, सबसे पहले देखते हैं प्लास्टिड्स डेवलप कैसे होते हैं। ऑल प्लास्टिड्स जितने भी है ना, ये डेवलप करते हैं प्रोप्लास्टिड्स से। ठीक है, ये ऑर्गेनल होता है जो कि इमेच्योर सेल ऑफ द प्लांट मेरिस्टेम में प्रेजेंट होता है। प्लास्टिड डेवलप करता है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ डिफरेंशिएटेड सेल। ये जो प्लास्टिड्स होते हैं ये प्लांट सेल और इग्लोनॉइड्स में पाए जाते हैं। प्लास्टिड्स स्पेसिफिक पिगमेंट कंटेन करते हैं और ये स्पेसिफिक कलर प्लांट्स को प्रोवाइड करते हैं। बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पिगमेंट प्लास्टिड क्लासीफाई करते हैं 3 टाइप्स में, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट कंटेन करता है क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड पिगमेंट जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर ट्रैपिंग द सनलाइट फॉर द फोटोसिंथेसिस, और कह सकते हैं लाइट एनर्जी को ट्रैप करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट जो है ये कंटेन करता है फैट सॉल्युबल कैरोटीनॉइड पिगमेंट जैसे कि कैरोटीन और ज़ेंथोफिल्स। ये पिगमेंट जो है प्लांट को येलो, ऑरेंज और रेड कलर प्रोवाइड करता है। अगर हम बात करें ल्यूकोप्लास्ट की, तो ये जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं एपिडर्मल और इंटरनल टिश्यू में। नॉन ग्रीन पार्ट जो होता है प्लांट का उसमें प्रेजेंट होता है। और ये कलरलेस प्लास्ट होता है, तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे कि ल्यूकोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन एपिडर्मल एंड इंटरनल टिश्यू that do not become green and photosynthetic. तो ल्यूकोप्लास्ट नॉन ग्रीन प्लांट में होता है और एक कलरलेस प्लास्टिड होते हैं और वेरिड शेप एंड साइज होती है इनकी, स्टोर करते हैं न्यूट्रिएंट्स। ये 3 तरीके के होते हैं, एमाइलोप्लास्ट, एलोप्लास्ट और आइलोरोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट कॉमन फॉर्म होती है और स्टोर करता है कार्बोहाइड्रेट को इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च जैसे कि पोटैटो। अगर हम एलोप्लास्ट की बात करें तो स्टोर करता है ऑयल और फैट। ठीक है, और जो एलोरोप्लास्ट होता है ये प्रोटीन को स्टोर करता है। क्लोरोप्लास्ट जो होता है ये लीव्स के मेसोफिल सेल में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है ये मेसोफिल सेल होता है लीव्स में, उसमें प्रेजेंट होते हैं। उनके जो नंबर होते हैं वो भी वेरी करते हैं, लाइक जैसे 1 पर सेल ऑफ द क्लेमिडोमोनास से ग्रीन एल्गे में 20 to 40 पर सेल इन द मेसोफिल में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अलग अलग उसमें अलग अलग ग्रीन एल्गे में प्रेजेंट होते हैं। अब हम स्ट्रक्चर पढ़े, स्ट्रक्चर जानते हैं क्लोरोप्लास्ट का, ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। ओके, जो आउटर मेम्ब्रेन होता है ये परमेबल होता है, जो इनर मेम्ब्रेन होता है ये लेस परमेबल होता है और उसमें ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जो होता है एम्बेडेड होता है। जो इनर मेम्ब्रेन होता है ये सराउंड करता है स्पेस को, जिसको हम कहते हैं स्ट्रोमा। ठीक है, ये जो स्ट्रोमा होता है ये क्लोरोप्लास्ट, जो स्ट्रोमा होता है क्लोरोप्लास्ट का कंटेन करता है एंजाइम दैट आर रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन। लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, इसका भी खुद का जीनोम और जेनेटिक सिस्टम होता है। लाइक इट कंटेन डीएनए मॉलिक्यूल्स और राइबोसोम्स कंटेन करता है। ठीक है, तो स्ट्रोमा में प्रेजेंट होते हैं सारे। साथ ही साथ अगर आप स्ट्रोमा में देखो तो यहाँ पे आपको थाइलाकॉइड्स दिखते हैं। ये थाइलाकॉइड इट इज अ बेसिकली फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक होता है। ठीक है, दैट प्रेजेंट इन स्ट्रोमा। ये कंटेन करता है आपका क्लोरोफिल पिगमेंट। ये जो थाइलाकॉइड्स हैं ये अरेंज होते हैं स्टेक्स में, इन्हें हम कहते हैं ग्रेना और इंटरग्रेनल थाइलाकॉइड्स कहते हैं। ये जो डिफरेंट ग्रेना होते हैं इन्हें कनेक्ट करता है स्ट्रोमा लैमेला। ये फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स होते हैं, दिस आर द फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, जो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन होता है ये एनक्लोज करता है स्पेस, जिसको हम ह्यूमन कहते हैं, ये कह सकते हैं थाइलाकॉइड स्पेस, थाइलाकॉइड स्पेस। ठीक है, जो राइबोसोम्स होता है क्लोरोप्लास्ट का वो स्मॉलर होता है, मतलब 70s होता है एज कम्पेयर जो आपका साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम्स होता है। अब हम क्या बात करते हैं पेरोक्सीसोम्स की। पेरोक्सीसोम्स क्या होता है, पेरोक्सीसोम्स कैसे डिफरेंट है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोफिल से। सबसे पहले कि सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स होता है, ये कंटेन नहीं करता डीएनए राइबोसोम्स। ठीक है,
सिंस दे लैक अ जीनो, तो इनके जो प्रोटीन है ये न्यूक्लियस में एनकोड होते हैं। पेरोक्सिसोम अपने प्रोटीन को एक्वायर करता है, एक्वायर दिस प्रोटीन में सिलेक्टिव इंपोर्ट फ्रॉम साइटोसोल्स, ठीक है। ऑल्दो सम ऑफ देम एंटर द पेरोक्सिसोम मेम्ब्रेन वेयर द ईआर, तो इसका एक सिलेक्टिव इंपोर्ट होता है प्रोटीन का। और यूकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं हैव पेरोक्सिसोम्स, तो यूकैरियोटिक सेल्स में आपको पेरोक्सिसोम्स दिखेंगे। इट कंटेन ऑक्सीडेटिव एंजाइम जैसे कैटालेज और यूरिक ऑक्सीडेज। कैटालेज का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये भी हम देखेंगे, ठीक है। लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सिसोम्स आर द मेजर साइट ऑफ ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन। तो जो ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स होते हैं ना, ये ऑक्सीजन को यूज करते हैं ताकि ये हाइड्रोजन जो है आपका हाइड्रोजन एटम को ये क्या करता है, रिमूव कर देता है ऑर्गेनिक सब्सटेंस से। इस रिएक्शन से क्या होता है, ये हेल्प करते हैं डिटॉक्सिफिकेशन में। जो भी वेस्ट प्रोड्यूस होता है सेल के अंदर, या तो किसी भी तरीके का फॉरेन टॉक्सिक कंपाउंड सेल के अंदर एंटर कर जाता है तो उसे डिटॉक्सिफाई करता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, अल्कोहल कंज्यूम्ड इन बेवरेजेस, जैसे अल्कोहल होता है कंज्यूम करते हैं तो इसको भी रिमूव करता है। मेजर प्रोडक्ट जो जनरेट होता है इन रिएक्शन के टाइम पे वो होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इट इज फॉर्म्ड बाय मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एटम स्ट्रिप फ्रॉम द टॉक्सिक मॉलिक्यूल। व्हाट हैपेंस अगर हाइड्रोजन पेरोक्साइड अगर एक्यूमुलेट होता है, तो ये डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज पोटेंशियली डिस्ट्रक्टिव इफ अलाउड टू एक्यूमुलेट या और एस्केप फ्रॉम द कन्फाइन ऑफ द पेरोक्सिसोम्स। तो कैटालिस्ट क्या करता है, अगर सेल्स में एक्यूमुलेशन होने लगती है हाइड्रोजन पेरोक्साइड की, तो कैटालिस्ट इसको कन्वर्ट कर देता है जो हमारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है H2O में और O2 में, ठीक है। मेजर फंक्शन क्या होता है इस ऑक्सीडेशन रिएक्शन का जो पेरोक्सिसोम में होता है, ये फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट करता है, ब्रेक डाउन करता है एसिटाइल कोए में, ठीक है, एसिटाइल कोए में और एसिटाइल कोए में, ठीक है। पेरोक्सिसोम प्लांट्स के लिए भी इम्पोर्टेंट होता है कई तरीके से। दो तरीके के प्लांट पेरोक्सिसोम्स होते हैं, ठीक है। एक जो लीव्स में प्रेजेंट होता है तो पेरोक्सिसोम पार्टिसिपेट करता है फोटो रेस्पिरेशन में। सेकेंड जो टाइप होता है वो जनरेटिंग सीड में प्रेजेंट होता है, और जनरेटिंग सीड में ये फैटी एसिड को शुगर में कन्वर्ट करता है, ठीक है, फॉर द ग्रोथ ऑफ द यंग प्लांट, ठीक है। ये जो कन्वर्जन होता है फैट का शुगर में इज बेसिकली अकम्प्लिश्ड बाय सीरीज ऑफ रिएक्शन जिसको हम ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल कहते हैं। ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल कहते हैं, और इसमें जो पेरोक्सिसोम्स होते हैं उसको हम ग्लाइक्सिसोम्स कहते हैं। ये जो ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल होता है, ये जो एसिटाइल कोए प्रोड्यूस होता है फैटी एसिड के ब्रेकडाउन से, ठीक है, इसे यूज करता है टू मेक सक्सिनेट एसिड। ये सक्सिनेट एसिड जो होता है पेरोक्सिसोम्स को बाहर निकल जाता है, छोड़ देता है एंड लीव करता है एंड कन्वर्ट होता है ग्लूकोज इनटू द साइटोसोल्स, ठीक है। दिस ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल जो है ये एनिमल सेल में नहीं होता, ये याद रखना, ठीक है। ये ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल बाद में ऐड होता है आपके सिट्रिक एसिड साइकिल। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।